उन्नाव रेप कांड एक बार फिर से सुर्खियों में। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट, जिसके बाद उन्नाव रेप कांड फिर से सुर्खियों में है। लोगों में गुस्सा है, जनारोष अपने चरम सीमा पर है, और हो भी क्यों ना। दिल्ली हाई कोर्ट का यह जजमेंट उन्नाव रेप कांड के दोषी और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को मंजूरी दी है। जब कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था तो वो नाबालिग थी। जाहिर सी बात है, केस पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ। तो लोगों का सवाल है और काफी लाजमी है कि पॉक्सो का आरोपी, पॉक्सो का दोषी, कॉन्विक्ट को बेल मिल कैसे सकती है। और इस फैसले के तुरंत बाद सीबीआई ने इस फैसले को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गुहार लगाई। कल 29 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट का वेकेशनल बेंच, क्योंकि कोर्ट में अभी सर्दियों की छुट्टी चल रही है, वेकेशन चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का वेकेशनल बेंच दरअसल दो अहम मुद्दों पर कल सुनवाई होगी। एक आरावल्ली और दूसरा सेंगर का मामला। तो सुप्रीम कोर्ट कल इस मुद्दे को सुनेगी और सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एजी मसी करेंगे। इस मामले में कई सारे ऐसे मोड़ आए जिससे पीड़िता या पीड़िता के परिवार को या जिन लोगों ने विटनेस दिया था उन पर सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले दिलीप सिंह सेंगर ने जेल में रहते हुए ही पीड़िता के पिताजी का हत्या कर दिया, जिसका वो अभी सजा वो काटे वो, और कई उनकी सजा भी बाकी है। 10 साल का उनको सजा मिला हुआ है, लिहाजा वो अभी जेल में ही रहेंगे। इसके अलावा 2019 में जब पीड़िता कोर्ट में अपने बयान देने के लिए पेशी के लिए जा रही थी तो उस पर हमला किया गया। उनके दो जो उनके परिवारजन थे उनको मरवा दिया। उनकी उस हादसे में मौत हो गई। पीड़िता को गहरी चोटें आईं, और सिर्फ एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। तो जाहिर सी बात है, पीड़िता ने इस फैसले के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर अपना जो डर, अपना खौफ जताया और सुरक्षा की मांग की। और इस फैसले के खिलाफ वो अपने मां और एक समाज सेवी उनके साथ इंडिया गेट पर इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इंडिया गेट पर बैठी। हुआ यह कि दिल्ली पुलिस के कुछ महिला कांस्टेबल इंडिया गेट पहुंचते हैं और पीड़िता को वहां से उठने के लिए कहते हैं। जब पीड़िता ने उठने से इनकार कर दिया तो जाहिर सी बात है उनमें कहा सुनी हुई, और आखिरकार दिल्ली पुलिस के ये महिला कांस्टेबल उनको वहां से खदेड़ देती हैं और पीड़िता और उनके मां को वहां से उठाकर ले जाती हैं। यह देर रात की बात है। मतलब जरा सोचिए, बलात्कार पर बलात्कार हो रहा है, प्रशासन नहीं जाग रही है। ईव टीजिंग, स्टॉकिंग, मोलेस्टेशंस हो रहे हैं, छेड़खानियां आम हैं दिल्ली शहर में। बस हो, मेट्रो हो, डीटीसी के जमाने में तो साहब आम बात हुआ करती थी, चलन हो गया था ईव टीजिंग ऑन डीटीसी।
प्रशासन को होश नहीं है। लेकिन जब कोई बलात्कार के खिलाफ पीड़ित परिवार के साथ गुहार लगाती हैं, प्रतिवाद पर बैठती हैं, जाहिर सी बात है उसने झेला है तो वो आवाज उठाती हैं। तो देर रात को आकर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल खदेड़ते हैं, उठा लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। शी वॉज whisked away by the Delhi police constables. This is the security, this is the situation of this country. खैर, यहां पे कई सारे सवाल प्रशासन पर भी उठी है, कई सारे सवाल योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन पर भी उठी है और लाजमी भी है। मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत लोग शायद उनको नागवार गुजरे ये सवाल, लेकिन पूछना पड़ेगा, पूछना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जो कि बहुत चर्चित मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो माफिया, बलात्कारी, अत्याचारी, दुराचारी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो उनके घरों पर बुलडोजर चला देते हैं। तो क्यों योगी आदित्यनाथ सेंगर के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया उन्होंने? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ सेंगर का रिश्ता है इसलिए? अब आप कहेंगे कि उनको तो निलंबित कर दिया गया था, फिर मैं है क्यों कह रहा हूं साहब? इसकी भी वजह है, इस पर भी मैं आऊंगा, और वो भी यकीन मानिए बहुत शर्मसार बात है। तो पहले इससे निपट लेते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बात बात पर बुलडोजर चला देते हैं, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से वो प्रचलित है, क्यों सेंगर के परिवार पर, मैं उनके परिवार पर कोई चोट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा यह कहता हूं कि जो लोग आरोपी है, जो लोग दोषी हैं, उनको सजा दे, उनके परिवार को उनके परिवार को कतई इस तरह से परेशान ना किया जाए, उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया है। खैर, सवाल प्रधानमंत्री पर भी उठ रहे हैं। नरेंद्र मोदी बात बात पर बेटियों के सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लाल किले से भी वो बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। तो फिर क्यों वो कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में खामोश हैं? क्यों कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलती है? किसके शय पर? अब साहब वो शर्मनाक बात, और जो ये कहने पर मुझे मजबूर करती है कि कुलदीप सिंह सेंगर का कहीं ना कहीं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नाता है। तो सबसे शर्मनाक बयान तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर का आया। ओपी राजभर ने ऑन कैमरा यह कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, और उन्होंने यह कहा कि परिवार जो सुरक्षा की गुहार लगा रही है, किस बिना पर? क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर कुलदीप सिंह सेंगर को रहना है। कुलदीप सिंह सेंगर किसी भी हालात में पीड़िता के परिवार के पास नहीं जा सकते, तंग नहीं कर सकते, तो सुरक्षा किस बात की? यह बयान है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का।